हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सब के लिए एक फ्रेश टॉपिक लेकर के आ गया हूं। जैसा कि मैं हमेशा आप सब के लिए एक टॉपिकल पॉडकास्ट चूज करके लाता हूं, वैसे ही ये भी टॉपिक होने वाली है। तो आइए समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे हम इसके हेडलाइन पर चले जाते हैं। इसका हेडलाइन है कि जो जानने योग्य है उसे सिखाया नहीं जा सकता। इसकी मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। उम्मीद है कि ये जो पॉडकास्ट है आप सबके लिए जो ये जीवनशाला है, ये इसमें एक अलग उमंग और रंग भरने का काम करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह कथन पहली नज़र में विरोधाभासी लगता है कि यदि कोई चीज़ जानने योग्य है तो उसे सिखाया क्यों नहीं जा सकता, लेकिन जब हम इसके गहरे अर्थ को समझते हैं तो पता चलता है कि यह मानव जीवन, ज्ञान और आत्मबोध की एक बड़ी सच्चाई को दर्शाता है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? जो जानने योग्य है से आज से उन गहरे सत्यों से है जो जीवन, चेतना, प्रेम, आत्मज्ञान, अनुभव और सत्य से जुड़े होते हैं। उसे सिखाया नहीं जा सकता का अर्थ यह नहीं कि उसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता, बल्कि यह कि उसे केवल शब्दों, किताबों या व्याख्यानों के माध्यम से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। जैसे आपने हवा को देखा नहीं, अनुभव किया। हवा को आप देखते थोड़ी है, अनुभव करते हैं यार। तो यही बस इस चीज को समझना है। दूसरे शब्दों में ज्ञान दिया जा सकता है लेकिन अनुभूति नहीं। कोई शिक्षक आपको रास्ता जरूर दिखा सकता है लेकिन चलना आपको स्वयं पड़ता है। बस उसी माध्यम से इसको समझना है। कुछ सरल और मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मिठास का अनुभव, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी चीनी खाई नहीं, आप उसे हजारों शब्दों में मिठास समझाने की कोशिश करें लेकिन वह तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वह स्वयं चीनी का स्वाद को चख न ले। मिठास के बारे में सिखाया जा सकता है लेकिन मिठास का अनुभव नहीं कराया जा सकता। मुझे लगता है कि अनुभव में आपको कुछ न कुछ फर्क जरूर समझ में आया होगा। प्रेम पर हजारों किताबें लिखी गई है लेकिन जिसने कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया वह उन किताबों को पढ़कर प्रेम को पूरी तरह नहीं समझ सकता। जब प्रेम स्वयं जीवन में घटित होता है तभी उसका वास्तविक अर्थ समझ में आता है। तैरना सीखना, तैराकी की तकनीकी किताबों से सीखी जा सकती है लेकिन पानी में उतरे बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता। अनुभव वही वास्तविक शिक्षक है। महान संतों और दार्शनिकों का दृष्टिकोण, गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी ने कहा है, उसे स्वयं परखो और अनुभव करो। बुद्ध का पूरा दर्शन अनुभव पर आधारित था। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात केवल किताबों पढ़ने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, अनुभव और प्रेम से मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसे आपको समझना चाहिए। जिद्दू कृष्ण मूर्ति अक्सर कहते थे कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कोई शिक्षक आपको दे दे, सत्य को आपको स्वयं खोजना होगा। शिक्षा और ज्ञान में मैं अंतर थोड़ा आप सबको समझा देता हूँ। एक तरफ मैं शिक्षा को रखूंगा, एक तरफ मैं ज्ञान को रखूंगा और बारी से दो चार शब्द को रखूंगा। तो शिक्षा में एक शब्द को लेते हैं जो बाहर से मिलता है, ज्ञान में फिर एक शब्द लेते हैं भीतर से उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या होता है? भीतर से उत्पन्न होता है। शिक्षा शब्दों पर आधारित होता है, ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। शिक्षा शिक्षक दे सकता है, ज्ञान स्वयं अर्जित करना पड़ता है। शिक्षा जानकारी देता है, ज्ञान समझ और चेतना देता है। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय आपको जानकारी दे सकता है लेकिन जीवन आपको ज्ञान देता है। क्या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक, गुरु, पुस्तकें और अनुभव सभी महत्वपूर्ण है। वे दिशा दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रश्न जगाते हैं, लेकिन अंतिम समझ आपको स्वयं प्राप्त करनी होती है। जैसे कोई व्यक्ति आपको पहाड़ का रास्ता बता सकता है लेकिन पहाड़ पर चढ़ना आपको ही होगा। आधुनिक जीवन में इसका महत्व, आज इंटरनेट पर जानकारी की भरमार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार है। लोग हजारों वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कोर्स करते हैं, फिर भी कई बार जीवन में शांति, संतोष और आत्मविश्वास क्यों नहीं मिलता? कारण यह है कि जानकारी बढ़ रही है लेकिन अनुभव और
आत्मबोध नहीं मिल रहा है। सच्ची समझ तभी आती है जब सीखी हुई बातों को जीवन में उतार लिया जाए। जो जानने योग्य है उसे सिखाया नहीं जा सकता का अर्थ यह नहीं कि सीखना व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य केवल शब्दों से नहीं समझे जा सकते, उन्हें जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है और स्वयं खोज निकालना पड़ता है। शिक्षक ज्ञान का द्वार दिखा सकता है, लेकिन उस द्वार के भीतर प्रवेश आपको स्वयं करना होगा। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो जानने योग्य है उसे क्यों नहीं सिखाया जा सकता, इसकी विस्तृत व्याख्या जो मैंने किया, इससे जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं ये जाते जाते जरूर कहूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल पे नए आकर के पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही टॉपिकल पॉडकास्ट आप तक पहुंचते रहे और आपको जीवन को और हम सब के जीवन को बदलने का काम करे। धन्यवाद।